गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन करते होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हरियाणा जीके में हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें हमारे चरखी दादरी, अंबाला, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो थे कवर हो चुके थे। आज हम इस पीरियड में एक नए डिस्ट्रिक्ट का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम आपने अच्छी तरह से सुना होगा और जिसका नाम है क्या, फरीदाबाद। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम जिस जिले के बारे में बात करने वाले हैं वो है बहुत ही महत्वपूर्ण फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हरियाणा के हरियाणा राज्य में, क्योंकि इंडस्ट्रियल तौर पे और जनसंख्या के तौर पे और जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या घनत्व के तौर पे जो फरीदाबाद है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक भी है, औद्योगिक भी है और प्राचीन काल से ही इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम फरीदाबाद के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो फरीदाबाद जिला है इसकी जो स्थापना की, फरीदाबाद जिले की स्थापना, फरीदाबाद जिले की जो स्थापना थी 2 अगस्त 1979 में हुई। ठीक है, ये फरीदाबाद के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा थोड़ा सा इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें फरीदाबाद की। इतिहास को जब आप फरीदाबाद के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि 1807 में फरीदाबाद को 1807 में जो जागीर शासक थे, जागीर के कोषाधिकारी, जो पैसे इत्यादि का जो देख रेख करता है उसको कोषाधिकारी बोला जाता है, जिनका नाम क्या था, शेख फसीद द्वारा बसाया गया था। यानी कि शेख फसीद ने इसको बसाया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसी फरीदाबाद में जो एक तो मेन चीज आपकी होगी, सेकंड चीज क्या है, फरीदाबाद के जब हम इतिहास की बात करते हैं तो 14वीं सदी के प्रसिद्ध 14वीं सदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जो है, जो ईसरदास जो थे, ईसरदास फरीदाबाद के रहने वाले थे। ठीक है, ये फरीदाबाद के रहने वाले थे। इसके अलावा इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान करें। 3 पुस्तकें कौन कौन सी, अंगद पैजा, भरत विलाप और सत्यवती कथा प्रसिद्ध है। कहने का क्या मतलब है कि जो प्रसिद्ध साहित्यकार 14वीं सदी के जो थे, जिनका नाम क्या था, ईसरदास, ये फरीदाबाद से थे। और इन ईसरदास की 3 पुस्तकें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अंगद पैजा, भरत विलाप, सत्यवती कथा इत्यादि। इसके अलावा जब हम
फरीदाबाद की बात करते हैं तो जो सीही गांव है, आपने नाम सुना होगा एक कवि जिनका नाम सूरदास था। सूरदास फरीदाबाद के सीही गांव के रहने वाले थे। यानी कि जो सूरदास थे, अंधे, आपने सुना ना, गंदे थे और फिर भी बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाओं की रचनाएं की हैं, किताबें लिखी हैं, ठीक है, कालिदास ने, सूरदास ने। तो वो जो थे कहाँ के, सीही के रहने वाले थे, जो कि फरीदाबाद में है। सॉरी, सीही, सूरदास जो थे सीही गांव के रहने वाले थे। इसके अलावा 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय फरीदाबाद अविकसित था, यानी कि इतना विकास उसका हुआ नहीं था। फरीदाबाद अविकसित था, इतना उसमें विकास नहीं हुआ। देखिए, अब फरीदाबाद जो है ये दो शाखाओं में बटा है। प्राचीन फरीदाबाद, मॉडल टाउन, जैसे एक तो होता है भिवानी बोल देते हैं और एक भिवानी सिटी बोल देते हैं, पुराना बाजार और नया बाजार। वैसे ही एक पुराना फरीदाबाद है, दूसरा नया फरीदाबाद है। और फरीदाबाद की जब हम बात करते हैं तो नया फरीदाबाद जो है, नया फरीदाबाद देश के उन 10 नगरों में शामिल है, उन 10 नगरों में शामिल है जो दूसरों के द्वारा बसाए गए, यानी कि दूसरों ने, शासकों ने आगे बसाया है, जो लोकल है वहां के द्वारा नहीं बसाया गया है, जो दूसरों के द्वारा बसाए गए, जो दूसरों के द्वारा बसाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ तो आप एक बार इन शॉर्ट रिकैप्स देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं कि फरीदाबाद की स्थापना जो है वो फरीदाबाद जिले की स्थापना 2 अगस्त 1979 में हुई, 79 में हुई। इतिहास की बात करें, फरीदाबाद 1807 की जागीर, जो कोषाधिकारी थे, उनके जो कोषाधिकारी थे जिनका नाम शेख रशीद था, उनके द्वारा बसाया गया। इसके अलावा फरीदाबाद की जब बात की जाए तो 14वीं सदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका नाम ईश्वर दास था, वो फरीदाबाद के रहने वाले थे। इनकी 3 पुस्तक, जिसका अंगद पैजा, भरत विलाप और सत्यवंती की प्रसिद्ध कथाएं हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इसके अलावा सूरदास जो अन्य कवि हुए हैं, उनकी जो जन्मभूमि है सीही गांव, वो फरीदाबाद का ही है। 1947 में फरीदाबाद इतना विकसित नहीं था और नए फरीदाबाद देश के उन 10 नगरों में से है जिनको दूसरों ने आके बसाया है। आगे देखिए कि फरीदाबाद की जब हम बात करते हैं तो फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी का गौरव प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा फरीदाबाद जिले की जनसंख्या, फरीदाबाद जिले की
जनसंख्या पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा के, पूरे हरियाणा के सभी जिलों में सबसे अधिक है। यानी कि जितने भी हरियाणा के जिले हैं उन सभी जिलों में अगर किसी जिले की जनसंख्या ज्यादा है तो कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है। इसके अलावा जो जनसंख्या वृद्धि दर भी फरीदाबाद की सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसके अलावा फरीदाबाद के पूर्व में यमुना नदी स्थित है, यमुना नदी स्थित है। ठीक है भाई, पूर्व में यमुना नदी है। और जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है फरीदाबाद जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 निकलता है। यानी कि जो नेशनल हाईवे है NH जिसको बोला जाता है NH2 जो है वो फरीदाबाद से निकलता है। ठीक है। और फरीदाबाद जिले में बहुत से उद्योग हैं, बहुत से उद्योग हैं जिनमें रेफ्रिजरेटर, कूलर, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, इत्यादि प्रसिद्ध है। तो आप बता सकते हो कि भी जो हमारा फरीदाबाद जिला है इसमें बहुत सी चीजें बनती है। फ्रिज जो होते हैं, आइसक्रीम ठंडे चीजें रखने के लिए फ्रिज जो होते हैं, या जो आपके कूलर होते हैं, मोटरसाइकिल्स जो होती है, एयर कंडीशनर्स होते हैं, या टीवी जो होती है, और टायर जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? फरीदाबाद में। तो इस तरीके से जो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है कौन सा? फरीदाबाद।
तो हमने आज इसका स्टार्टिंग पॉइंट किया फरीदाबाद का। हम अगले वीडियो में या अगली कक्षा में और डिटेल में फरीदाबाद जिले का अध्ययन करेंगे। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।